तो गाइज मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। ट्रस्ट मी, आई ट्राइड रियल हार्ड टू लाइक दिस मूवी, enjoy दिस मूवी, हैव अ फन टाइम while watching दिस मूवी। आई वॉज लुकिंग desperately टू फाइंड दैट वन रीजन। एक रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं शायद इस मूवी को पसंद कर सकूं, लेकिन सैडली देयर वॉज नन। ऐसा कोई रीजन इस मूवी के अंदर था नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड अ बैड टाइम while watching दिस मूवी। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर मूवी की, जिसको प्रोड्यूस किया है साजिद नडियाडवाला ने, एंड इस मूवी के कहानी को लिखा है, इसे डायरेक्ट किया है AR मुरुगडोस ने। मुख्य भूमिका में हमें नजर आएंगे सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना। बात करें मूवी के कहानी के बारे में ना, तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन वाला सीन है, सीक्वेंस है, जहां पर एक महिला जो है अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती है, एंड वहां पर एंट्री होती है प्रतीक बब्बर के किरदार की, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन जो है इस महिला के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। कट टू एंट्री होती है हमारे भाईजान सिकंदर की, जो इस अर्जुन को ठोक पीट कर सीधा कर देते हैं एंड उससे माफी भी मंगवाते हैं। जो अर्जुन है वो मुंबई के एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा होता है, जिसका रोल प्ले किया है सत्यराज जी ने। एंड उनको जब ये बात पता चलती है ना, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड अब वो इस सिकंदर से बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सिकंदर है उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि उनका नाम है संजय राजकोट, जो कि राजकोट के एक बहुत बड़े एक लौते राजा हैं, जो कि एक बहुत बड़े राजमहल में रहते हैं। उनकी जो पत्नी है उसका रोल प्ले किया है रश्मिका मंदाना ने, जिनका नाम है साई श्री, जिनको प्यार से रानी बुलाते हैं। एंड जो राजकोट की जनता है, पब्लिक है, वो अपने राजा रानी को बेहद पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं। इतना कि जब एक दिन पुलिस उनके राजमहल में पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए पहुंचती है, तो जो राजकोट की जनता है, पब्लिक है, वो पुलिस की जो गाड़ी है उसे तोड़फोड़ करके, डिसमेंटल करके वहीं पर ही फेंक देते हैं। एंड वहीं पर ही भीड़ लगा के वो लोग खड़े हो जाते हैं, दिखाने के लिए कि वो अपने राजा रानी को कितना पसंद करते हैं, किस हद तक वो लोग जा सकते हैं एंड किस लेवल तक वो उनको सपोर्ट करते हैं। कहानी आगे और बढ़ती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि सिकंदर का एक जो मैनेजर है वो कुछ तो कांड कर देता है, जिसके बाद कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं एंड उसे बचाने के लिए सिकंदर जो है वो निकल पड़ते हैं एंड उनके पीछे उनकी जो पत्नी है साईश्री, वो भी निकल पड़ती है। सिकंदर जो है वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है साईश्री, यानी कि जो रश्मिका का किरदार है, उनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे हालात, सिचुएशन, सिनारियो क्रिएट हो जाते हैं कि वैदेही प्लेड बाय काजल अग्रवाल, निशा प्लेड बाय अंजनी धवन, कमरुद्दीन उर्फ कमर प्लेड बाय अयान खान, ये तीन किरदार जो है वो समहाउ सिकंदर की जो पत्नी है साईश्री प्लेड बाय रश्मिका, उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़े हुए हैं। एंड ये इंफॉर्मेशन जब सिकंदर को पता चलती है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों से मिलेंगे। ये तीनों जो है वो मुंबई में रहते हैं एंड इसलिए सिकंदर जो है उनसे मिलने मुंबई निकल पड़ते हैं। और इन तीनों से जब वो मिलते हैं, इनकी सिचुएशन हालात देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे एंड हेल्प करने के बाद वापस राजकोट आने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इसी दौरान जो अर्जुन है, जिसको प्लेन के अंदर सिकंदर ने मारा था, ठोक पीट कर सीधा किया था, उससे माफी मंगवाई थी। अपेरेंटली उसका एक जो माफी मांगने वाला वीडियो है वो ऑनलाइन काफी वायरल हुआ था एंड उसकी वजह से जो अर्जुन है, उसके जो मंत्री पिता है, उनकी काफी बेइज्जती हुई थी। जो मंत्री है वो काफी आग बबूला हो गए थे एंड डेस्परेटली सिकंदर से बदला लेना चाहते थे। एंड फाइनली जब उनको पता चलता है कि सिकंदर जो है वो मुंबई में ही है, वो अपने आदमियों को भेजते हैं सिकंदर को पकड़ने के लिए। लेकिन उसके आदमी जो है वो सिकंदर को पकड़ नहीं पाते हैं, उल्टा उनके साथ ही एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एंड जो सिकंदर एंड उसके जो लोग हैं वो सही सलामत स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर राजकोट जाने वाली ट्रेन जो है वो पकड़ लेते हैं। लेकिन जो मंत्री है वो सिकंदर को कॉल करके कहता है कि मुझे पता है कि तू मुंबई क्यों आया था, वो जो तीन लोग हैं जो तेरी पत्नी से कनेक्टेड है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं उन तीन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनके साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वगैरह वगैरह। वही दूसरी तरफ सिकंदर जो है वो भी कहता है कि तू ऐसा मत कर, तू गलत रास्ते जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन तुमको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो मंत्री है वो इस मूवी का मेन विलन है, तो ऐसे कैसे बातों से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। इसलिए सिकंदर जो है वो ट्रेन की चेन खींचकर वहीं पर ही उतर जाते हैं एंड उस मंत्री को कहते हैं कि मैं आ रहा हूं मुंबई तेरी बैंड बजाने को। अब क्या ये जो मंत्री है इन तीनों कैरेक्टर को मार देंगे या फिर सिकंदर इन तीनों को बचा
बचा लेगा और ये जो 3 कैरेक्टर है इनका क्या राज है, ये तीनों जो है वो सिकंदर की पत्नी से कैसे कनेक्टेड है, आगे की कहानी क्या है, कैसे अनफोल्ड होगी, आगे क्या होगा, जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है सिकंदर। मूवी जो है वो कंसेप्ट के लेवल पे, कहानी के लेवल पे, स्क्रीन प्ले के अंदर एक जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उस लेवल पे काफी बढ़िया है, अमेजिंग है, इट इज गुड। लेकिन चक्कर क्या है ना, मूवी का एक जो एग्जीक्यूशन है वहां पर ही गड़बड़ है जो कि काफी बुरा है, विच इज बैड। मूवी के अंदर जो सीन्स है वो काफी रश्ड फील होते हैं, जल्दी जल्दी में शूट किए हैं ऐसे फील होता है। जो एडिटिंग है मूवी की वो काफी चॉपी फील होती है। फॉर एग्जांपल मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है जो कि एक हाई लेवल पे, हाई इमोशनल लेवल पे बात कर रहा है एंड वो सीन जब कंटिन्यू चल रहा होता है एंड उसको जब एडिट करके, कट करके जब दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो वही कैरेक्टर जो 1 सेकंड पहले हाई लेवल पे, हाई इमोशन पे बात कर रहा था, कट टू एकदम से लो लेवल पे, सरफेस लेवल के इमोशन पे बात कर रहा है, दूसरे साइड देखकर बात कर रहा है एंड उस वजह से कैरेक्टर का एक जो इमोशनल ग्राफ है ना उसके अंदर एक एब्रप्टनेस नजर आती है, एक जो ऑर्गेनिकनेस है वो उससे मिसिंग हो जाती है एंड उस वजह से मूवी के अंदर एक जो शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं ना, एक जो शॉकिंग इफेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है एंड वो सीन काफी अजीब एंड वियर्ड लगता है, फोर्स्ड फील होता है। जो सीन्स भी जिस तरह से उन्होंने प्लेस किए हैं ना वो वंस अगेन वो भी अजीब एंड वियर्ड फील होते हैं। मूवी के अंदर एक जो लाइट हार्टेड मोमेंट्स है उसके अंदर एक जो फनी सीन्स क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके अंदर जो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है उसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, एक भी सीन में मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। उसके अलावा मूवी के अंदर जो 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो सिकंदर के पत्नी से समहाउ कनेक्टेड है, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स जो है वो या तो खुद या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो सिकंदर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वो काफी बुरा भला बोल रहे होते हैं सिकंदर को। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है, उनको इंफॉर्मेशन रिवील कर दी जाती है कि ये तीनों के तीनों जो है वो सिकंदर की पत्नी से समहाउ कनेक्टेड है एंड सिकंदर जो है वो इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहा है, उनके लाइफ में उनकी मदद कर रहा है। एकदम से ये तीनों कैरेक्टर जो है एकदम स्विच मारते हैं अपने कैरेक्टर में, अपने इमोशन में। जो पहले भला बुरा बोल रहे थे एकदम से थैंक यू सर, सॉरी सर, जो कि वंस अगेन एब्रप्ट लगता है, इलॉजिकल लगता है एंड इस सीन में ना आपकी हंसी छूट जाती है जबकि यहाँ पर हंसी नहीं आनी चाहिए। मूवी के अंदर जो 3 मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं उसमें से एक कैरेक्टर जो है छोटे बच्चे का है जिसका नाम है कमरुद्दीन उर्फ कमर एंड कमर का जो सिकंदर के पत्नी से कनेक्शन दिखाया है इट इज सो इलॉजिकल, अनबिलीवेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि इट विल शॉक यू मोर देन मूवीज एक्चुअल प्लॉट ट्विस्ट। प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है इस मूवी के कहानी का कोर प्लॉट है, कोर क्रक्स है, जिसकी वजह से मूवी का जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता है, स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है, मूवी का जो मेन किरदार है सिकंदर उसको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता है, प्यार जो है उसका एक मोटिवेशन होता है। लेकिन सैडली मूवी के शुरुआत में ही ये जो रोमांस है वो अच्छे से सेटअप नहीं किया जाता। जो साइश्री एंड सिकंदर है उनके शुरुआत में एक जो केमिस्ट्री का सेटअप है वही मिसिंग है। जो सलमान खान जी है एंड जो रश्मिका मंदाना जी है, इन दोनों का एक जो इलेक्ट्रीफाइंग रोमांस है, केमिस्ट्री है, वो ही मूवी के शुरुआत में नजर नहीं आती, वो ही मिसिंग है एंड इस वजह से थ्रू आउट मूवी में एक जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था ना वो ही मिसिंग लगती है। सामने मूवी में चीजें चल रही होती है लेकिन अंदर से ना बिल्कुल आप खाली फील करते हो। बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी कहा है और आगे भी कहेंगे जिनको सिकंदर मूवी पसंद नहीं आएगी कि यार फिर तुझे पुष्पा 2 मूवी कैसे पसंद आई थी, उसकी भी जो कहानी है वो ऐसा कोई खास कहानी नहीं थी, उसके अंदर भी जो लॉजिक है वो मिसिंग था, फिर तुझे पुष्पा 2 मूवी जो है वो कैसे पसंद आई थी। एग्री, जो पुष्पा 2 मूवी है उसकी जो कहानी है वो ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कहानी नहीं है, काफी बेसिक सी कहानी है। मूवी का जो प्लॉट है वो कहीं से कहीं भी जाता है, उसके अंदर भी जो लॉजिक है वो मिसिंग है। इनफैक्ट मूवी का जो मेन प्लॉट है वो क्लाइमेक्स से पहले ही खत्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। मूवी का जो क्लाइमेक्स में हम एक्शन देखते हैं, जो भी सीन्स हम देखते हैं उसका मेन प्लॉट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन मूवी का एक जो इमोशनल ग्राफ है कैरेक्टर का, मूवी का जो मेन लीड एक्टर है पुष्पा जिसको प्ले किया है अल्लू अर्जुन ने, वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड परफॉर्मेंस देते हैं जो इतनी कन्विंसिंग है, इतनी कन्विक्शन से भरी हुई है, इतनी बिलीवेबल है ना कि हम उस पुष्पा कैरेक्टर के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। भले ही जो प्लॉट है वो कहीं से कहीं भी चला जाए, जो कहानी है
कहीं से कहीं भी चली जाए। मूवी के क्लाइमैक्स में हम जो एक एक्शन देखते हैं जहां पर पुष्पा के हाथ पैर जो है वो बंधे हुए हैं, फिर भी वो फाइट कर रहा है, जो कि एक इलॉजिकल सीन है, सीक्वेंस है एक्शन का। लेकिन जो अल्लू अर्जुन है एज पुष्पा इतने डेडिकेशन से, इतने कन्विक्शन से उसको परफॉर्म करते हैं ना कि फॉर अ सेकंड आप बिलीव कर लेते हो कि हाँ भाई ये वो एक्शन कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यही चीज अगर इस मूवी के अंदर देखने मिल जाती ना तो भाई साहब क्या ही बात होती। मतलब फॉरगेट कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, एक्शन, गाने, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें छोड़कर सलमान खान एज सिकंदर एक डेडिकेटेड, बेहतरीन, स्ट्रॉन्ग, एक कन्विक्शन से भरी हुई परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर दे देते ना भाई साहब, उतना ही काफी हो जाता। मैं इस मूवी की तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन सैडली वो इस मामले में भी डिसअपॉइंट करते हैं। वो एक अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर देते नहीं है। ऐसा लगता है सलमान खान जैसे अपने पर्सनल लाइफ में न्यूट्रल वे में बात करते हैं, जैसे बिग बॉस में वो इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूट्रल वे में उन्होंने इस मूवी के अंदर थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी है। एकदम वन टोन, वन डायमेंशनल वे में एक कैरेक्टर को लेकर एक जो डेडिकेशन होता है, एक जो हार्डवर्क होती है, एक जो मेहनत होता है, वो उनका इस मूवी के अंदर नजर आता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पर्सनल लाइफ में है बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया है। वो आए, उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले, शूटिंग की एंड चले गए, एंड पूरे मूवी को ऐसा ही शूट किया, ऐसा फील होता है। मूवी का जो एक्शन है वो इसलिए बढ़िया लगता है, अमेजिंग लगता है, क्योंकि जो एक्शन सीक्वेंस है ना उसका एक जो डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, कोरियोग्राफी है, जो एक कैमरा वर्क उन्होंने किया है, कैमरा को आगे पीछे करके, उसकी वजह से वो इम्पैक्टफुल लगता है। सलमान खान जो है एक्शन सीक्वेंस के अंदर सिर्फ एक जगह पर खड़े रहकर या फिर बैठकर अपने हाथ जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। मतलब इट वाज एज इफ कि सलमान खान ने डायरेक्टर को बोला कि मैं एक ही जगह पर खड़े रहूंगा या फिर बैठूंगा, अपने हाथ पैर हिलाऊंगा, तो अपना कैमरा यहां से वहां हिला। ऑनेस्टली नो हेट और नो डिसरिस्पेक्ट टू सलमान खान, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी तेरे नाम, वांटेड, दबंग, हाल ही में आई टाइगर 3 जो है उसके अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना वो मुझे काफी बढ़िया लगी थी, अमेजिंग लगी थी। जब भी सलमान खान की मूवीज आती है मैं देखने के लिए काफी उत्सुक होता हूं। मुझे ये भी पता है कि सिकंदर मूवी के शूटिंग के दौरान उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर रिब्स की उनकी 2 हड्डियां जो है वो शायद टूट गई थी। वो काफी पेन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शूटिंग की, जबकि आई फील उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको शूटिंग जो है वो डिले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से मूवी जो है वो काफी सफर की है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फिल्म बिजनेस है, ये एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है। ऑडियंस जो है वो पैसा देकर मूवी देखने जाती है, और वो जब मूवी देखने जाती है ना उनको फर्क नहीं पड़ता है कि एक जो एक्टर है वो अपने पर्सनल लाइफ में किस चीज से गुजर रहा है। उनका ये होता है कि जो भी वो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं उनको वो चीज बिलीव होनी चाहिए। एंड उस मामले में ये मूवी जो है एक जो कन्विक्शन है, एक जो बिलीवेबिलिटी है वो दिखा नहीं पाती है इस मूवी के अंदर। मूवी के अंदर शर्मन जोशी है एंड उन्होंने भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर। एक सीन है जहां पर शर्मन जोशी का किरदार जो है वो सलमान खान का कैरेक्टर जो है सिकंदर उनसे बात कर रहे होते हैं कि राजा साहब, रानी साहिबा तो शुरुआत से ही आपको बचाने की कोशिश कर रही है। आई मीन व्हाट वाज दिस। इसके अलावा मूवी के जो गाने हैं ना वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है यही इकलौती ऐसी चीज थी विच वॉज गुड, विच वॉज डिसेंट। एंड उसके अलावा ओवरऑल अगर मूवी के बारे में बात करूँ ना तो मूवी की जो कहानी है इट हैड ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन सैडली इट वॉज वेस्टेड। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.